WTC टेबल में भी चेंजेस हो गए होंगे। अब इंडिया का मैच वहाँ बारिश ही चल रही है, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर थी, ऑस्ट्रेलिया टॉपर थी, ऑस्ट्रेलिया अभी भी शायद टॉपर ही होगी, बट थोड़ा फर्क पड़ गया ना। और अब अगला मैच भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए मस्ट विन हो चुका है, क्योंकि फिर अब क्या है भाई, जब बांग्लादेश लपेट गई है आपको तो न्यूजीलैंड आनी है अगली टीम। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड में इतनी बढ़िया कम फ्रॉम बिहाइंड थोड़ा उठने वाला साइड है। हाँ, और न्यूजीलैंड में से केन विलियमसन भी चले गई हैं, विलियमसन के बिना न्यूजीलैंड अच्छा करती है। फिर उसके बाद आपको साउथ अफ्रीका जाना है, फिर आपको इंडिया आना है। अगर हमारी टीम भी खड़ी हो जाए वापस, तो ऑस्ट्रेलिया जो टॉप पर है, ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रगल हो जाए, न्यूजीलैंड शायद बेटर पोजीशन में आ जाए, साउथ अफ्रीका अभी भी एक टीम लगती है जो जाएगी। दूसरी टीम कौन होगी, और क्या पता इंडिया के दरवाजे खुल जाएं। पूरा WTC खुल गया है वैसे, पूरा WTC खुल गया है भाई। ये आपको है कि देखो, जब हमारा मतलब एक कहने वाली बात है, वो जब हमने न्यूजीलैंड वाला हमारा साइकिल चल रहा था तो हमको लगा न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड इसको तो हम हरा देंगे। हम इवन साउथ अफ्रीका की घर पे बात आई, हम हरा देंगे, ये आया था कि चलो कुछ भी होगा हरा देंगे। और सेम यही चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई यार, बांग्लादेश है, इनको तो मतलब हरा ही देंगे। तो अब ना इससे क्या पूरा WTC साइकिल आपका खुल जाता है। अभी सॉरी टू से मनोज, न्यूजीलैंड आएगा यहाँ पे, जीतेगा हारेगा आप नहीं कह सकते हो। हाँ, ठीक है, जीत वैसे वो हारता है, बट आप चांस दोगे उन्हें कि आप इवन अब जो ये क्रिकेट चल रही है, यू नेवर नो कि साउथ अफ्रीका में क्या हो, साउथ अफ्रीका भी हार सकता घर पे। तो ये जो क्रिकेट है पूरा ओपन हो गया और इंडिया के लिए बहुत तगड़े देखो, मैं आपको करंट अभी जो लेटेस्ट मतलब ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद, ऑस्ट्रेलिया के नवा मैच और हार के बाद जो WTC हुआ है उनका, आई थिंक जो PCT परसेंटेज वाइज था वो 84 या 85 कुछ था मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद आ रहा है पहले का। और अगर आपके पहले का पढ़ाओ, करंटली ऑस्ट्रेलिया जो है 9 मैचों के बाद 77% पर खड़ा है। साउथ अफ्रीका क्लोज आ गई है। अब साउथ अफ्रीका के मैचेस कम हुए 2-2, पाकिस्तान और इंडिया 4 मैचेस हुए, बट सीरीज आप गिनते हो ना तो 2 सीरीज इनकी हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी अगर आप देखोगे तो सीरीज वाइज आप काउंट करते हुए कितनी सीरीज हो गई हैं, तो साउथ अफ्रीका की 2 सीरीज हो गई हैं, 75 उनका परसेंटेज चल रहा है अभी। फिर हम बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड के 6 मैचेस हो गए और उनके 72%, तो 1, 2, 3 में देखो कितना टाइट कंपटीशन है। फिर चौथे पर है बांग्लादेश, इंडिया से भी ऊपर 66% लेकर बांग्लादेश खड़ी है, जिन्होंने पाकिस्तान को भी हरा दिया और ऑस्ट्रेलिया, अपने से ऊपर की टीमें हराई हैं भाई। कोई ये नहीं बोल सकता ये कमजोर टीमें आपकी रही हैं, कुछ रही हैं, अपने से ऊपर की टीमें आपने हराई हैं। फिर हम बात करें कि इंडिया है 9 टेस्ट मैचेस के बाद आपकी 48 चल रही है परसेंटेज, और देन श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका आपस में खेल रहे हैं और 48% 42% पर खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ के बाद के असाइनमेंट जैसे हमने आपको बताया क्या क्या है आपके, साउथ अफ्रीका जाना है, न्यूजीलैंड को होस्ट करना है, इंडिया जाना है, ये आपके मैचेस इसके बाद हैं। साउथ अफ्रीका के लिहाज से कंपैरेटिवली ईजियर आपके फिक्चर्स हैं कि घर पर आपको, बट बांग्लादेश घर पर मिलेगी तो लोग माहौल बनाएंगे ना कि यार बांग्लादेश जो है हरा कर आई थी ऑस्ट्रेलिया को, और अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में जाकर वो सीरीज बराबरी करती है, कुछ उस तरीके का खेलती है, तो आप बांग्लादेश साउथ अफ्रीका का बिल्डअप अलग देखोगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, खुल रहा है। और न्यूजीलैंड के लिहाज से न्यूजीलैंड को पाकिस्तान जाना है, तो न्यूजीलैंड के लिए वो मुकाबला उतना मुश्किल नहीं हुआ। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, आज की डेट में दोनों तरफ आप न्यूजीलैंड को फैंसी करोगे। न्यूजीलैंड को घर पर इंडिया होस्ट करना है, उसके अलावा इंग्लैंड वाला उनका ओवरसीज टूर हो चुका है, तो न्यूजीलैंड भी बड़े अच्छे तरीके से पिक्चर में है। तो ये आपको अभी जो देखने को मिल रही है चीज़ें बहुत ज़बरदस्त। और WTC के लिहाज से आप देखो तो भाई खुल चुका है मामला जो हमने बात करी है, और ये जो है इंडिया के लिए भी अच्छा हुआ है, और इंडिया के लिए और अच्छा हो जाए, गॉल में बारिश रुक जाए, वहाँ पर मैच अच्छा हो, थोड़ा सा रास्ता खुलेगा इंडिया के लिए, और बाकी की फाइट मुश्किल हो गई है। और ये भी WTC में इम्पैक्ट डालेगा ना धीरे धीरे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को आपस में खेलना है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को आपस में खेलना है, तो ये इनके आपस की मैच है। इवन अगर हम इंडिया के चांस देख रहे हैं ना, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को खेलना है, ऑस्ट्रेलिया का ठीक ठाक करके भी आया, और अगर इंडिया, भाई देखो अगर हम 5 के 5 मैच हरा दे, मैं कह रहा हूं बिल्कुल पॉजिटिव, 4 मैच 3 मैच फर्क पड़ेगा ना, बट उसके लिए आपको श्रीलंका के दोनों जीतने हैं, न्यूजीलैंड में 1 अटेम्प्ट करो, फिर आप BGT पर छोड़ दो कि 5 में से 3 हम जीतेंगे, तो रियलिस्टिक बात हो जाएगी। क्रिकेट में ना थोड़ा सा ये हो चुका है, देखो बांग्लादेश ने ना जीत के मतलब पिछले कुछ टाइम अगर आप क्रिकेट उठा के देखो, मतलब आपको सरप्राइज ही होता है, आप हैरानी होते हो। इंग्लैंड जिस प्रकार की टेस्ट क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड जाके यहाँ जीता नहीं, इंग्लैंड के लिए एशेज मतलब, और शायद इंग्लैंड अब जो भी कह लो कि उन्होंने तो कहा था कि हम ओवर प्रैक्टिस हमने कर दी थी, हमने ओवर चीजें कर दी थी, अब जो भी कहना वो बात कह लो, मतलब ऑस्ट्रेलिया आज ना, मतलब सॉरी यार, एक टाइम होता था कि ऑस्ट्रेलिया किला होता था, ऑस्ट्रेलिया किला होता था कि ऑस्ट्रेलिया जाओगे आप नहीं हरा पाओगे, लेकिन अब वो ऑस्ट्रेलिया किला नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया टूरिंग साइड में ना, बेस्ट टूरिंग साइड भी आप ऑस्ट्रेलिया को रखते हो। बट वही है कि अब जो टीम ने जाके किया, जैसे इंडिया ने करा, वेस्ट इंडीज ने आके 1 ऑफ टेस्ट मैच जीता वहां पे, वो टेस्ट मैच भी अगर 2 मैच के आगे सीरीज होती, जबकि उन्होंने तो सेकंड जीता, इवन एक इन्होंने जीत लिया, तो अब ना थोड़ा सा फर्क आ गया है कि भाई वर्ल्ड क्रिकेट में जो चीजें चल रही है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड क्रिकेट में कोई बहुत बड़ी टीम है और कोई बहुत तगड़ी टीम रह गई है। अब बस ये है कि देखना पड़ेगा WTC साइकिल, क्योंकि अब लग रहा है कि यार इंडिया के चांसेस भी आज बांग्लादेश को, मतलब इंडिया की तरफ से भी थैंक यू यार, क्योंकि आपने ये किया, और ये जब हमारे घर आएंगे ये ऑसीज, तो मतलब मैं यही बोलूंगा भाई, आज गाबा में
गाबा कह रहा हूँ, सॉरी, गेल में गॉल। बारिश हो रही, गॉल में गॉल में बारिश हो यार रही है। की गेल चले भाई, ठीक यार है। की गेल चले। जयशाह जी लिख रहे हैं क्या स्क्रिप्ट आईसीसी की है अब? या गॉल में बारिश चल रही है यार। देखो आप तो सच बताओ, टेस्ट क्रिकेट की स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते या वहाँ यही मना है कि है। भाई देखो ये स्क्रिप्ट ऐसी है, अगर स्क्रिप्ट नहीं लिखना तो दोनों ऑस्ट्रेलियन के हाथ बांध दो तो ऐसा हो सकता है, बट ऐसी स्क्रिप्ट हो नहीं सकती। ऐसा स्क्रिप्ट ऊपर वाला ही लिखता है। बट अब जो कहते हैं ना गॉल में बारिश चली, इंडिया ने भी देखा होगा भाई ये मैचेस में क्या हुआ, तो इंडिया को भी ध्यान रखना है कि भाई अगर ये घर पे आएंगे बीजीटी खेलने तो इनको बीजीटी में पीजीटी करना है भाई। और मतलब ये है ना कि आप देखो कभी कभार हम कहते हैं कि ऐसी परफॉर्मेंसेज आपको, जैसे बाकी भी नेशंस हैं उनको भी इंस्पिरेशन ड्रॉ करनी चाहिए जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं। फॉर दैट मैटर श्रीलंका, आपको याद पाकिस्तान। होगा जब हम गाबा जीते थे तो स्टुअर्ट ब्रॉड और उनकी पूरी टीम बैठी थी। उन्होंने बोला यार स्टुअर्ट देखो, ब्रॉड ने बोला था कि भाई हम हम पूरी टीम मैच बैठे थे और हम ऐसा लग रहा था, हमारे गूजबम्स आ रहे थे कि इंडिया जीत रहा है। गाबा में ऋषभ पंत स्कोर कर रहा है, पुजारा डिफेंस कर रहा है, उधर स्टार्ट शुभमन गिल दे रहा है, जो उन्होंने बैटिंग पूरा कंपटीशन 5 दिन का खेला था। तो भाई वो आपको देख के और उनको वो से इंस्पायर हुई। ये बात है कि वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, इंस्पायर जरूर हुए थे। उन्होंने बोला हम भी जाके ऐसा कुछ करेंगे। तो भाई फर्क तो पड़ता है इसका। तो ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि और ये क्रिकेट देखो, आज जो हम बात करते हैं, आज वो वापस डिस्कशन क्या होगा, द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट इज बेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट ही जिंदा रखता है। टेस्ट क्रिकेट कभी खत्म नहीं होगा। और WTC में लोग कह रहे थे कि टीमें हटा दो, 2 टियर की बात, ये आएंगी ना बातें, हमारे भाई भी कह रहे होंगे। तो अब ये है, और ये सब पॉसिबल देखो, ये भी मानो कि WTC की वजह से हुआ है। अगर WTC का फॉर्मेट नहीं होता तो बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का दौरा नहीं करता। भूल जाओ, करता नहीं करता। इवन आप देखो इंडिया ने अफगानिस्तान खेला है, बट दैट वन ऑफ टेस्ट वाज नॉट द पार्ट ऑफ WTC। तो कुछ टेस्ट तो वो आपके वैसे ही करवाए जाते हैं। आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया को मे बी आप बांग्लादेश के साथ एक टेस्ट मैच अगर वैसे खिलवाते, वो पता नहीं कौन सी टीम खिलवाते, और खेलते भी नहीं खेलते, क्या पता आप वहां जाकर खेल लेते ना। ये आप थोड़ा सा मतलब बोर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर देते हो। बट ICC उसने इसलिए डाला क्योंकि बांग्लादेश इंडिया से भी खेलता है WTC में, और ये बांग्लादेश ने भी अर्न किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंकिंग और घर पर परफॉर्मेंस। तो ये सब चीजें हैं और इसलिए हम बात कर रहे हैं। और देखो जब पाकिस्तान को हराया ना बांग्लादेश ने, तो लोगों ने बोला यार कि लगभग ना बराबर की बात है। आज बांग्लादेश अपने फास्ट बॉलिंग यूनिट पर खड़ा है। वो बांग्लादेश जो सिर्फ और सिर्फ स्पिन पर चलता था, कि स्पिन परफॉर्मेंस, स्पिन बॉलर्स, उनके स्लोअर बॉलर्स की बात होती थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बात होती थी, आज आपके पास फास्ट बॉलिंग ग्रुप है। आप वही वाली बात है। देखो बांग्लादेश को हमेशा मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, ये वाली बात आई थी ना जब उन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास खाने को नहीं होता। मतलब मुझे टू बी जब वो ऑनेस्ट छक्के क्यों नहीं मारते, तो हम दलिया खाते हैं, ये देखो बात ये होती सच था। उनके आके जो क्रिकेटर्स है वो रिक्शे में आते थे, कई बार स्टोरीज आई हैं कि भाई रिक्शे में ग्राउंड पहुंच रहा है, बहुत सारी चीजें निकल के आई। देखो शाकिब का एक अलग और है। हाँ, शाकिब वहां के शाहरुख खान है, वहां के विराट कोहली के हैं। ठीक है, अब वहाँ के थोड़ा सा विराट- हालात अलग हो गए। अब हो गए क्योंकि वो केसेस अब थोड़ा जैसे वहां के शाहिद अफरीदी, अगर इंडिया में जो शाहिद वो बट टाइप बाकी क्रिकेटर्स के साथ थोड़ा सा आप अगर नीचे उड़ो तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है। और देखो सच है ये कि थोड़ा आप अगर आज यार आपके बॉलर्स, मतलब हम लोग भी जब देखते थे क्रिकेट अब लगता है यार 130 135 डाल दो, मतलब वो बहुत है। और 125 30 तो लबुशेन डाल देता है। हाँ हाँ हाँ। लबुशेन डाल देता है, बात वो है। बट आज अगर आपके दम से बॉलर आ रहे हैं और दम से बॉलर 140 प्लस हिट कर रहे हैं, तो भाई ये फर्क है। ये एक आपका जनरेशन चेंज है और ये आपने एटलीस्ट क्रिकेटिंग आपका कल्चर में चेंज दिखा है कि भाई अब वो शायद ना वो बातें मत करना कि यार 2000 जो पहले होता था, आज से 10 साल पहले, कि खाने की थोड़ा तकलीफ थी या वो था। तो आज ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई हाँ एटलीस्ट आपका क्रिकेट अब धीरे धीरे बदल रहा है। और जो चीज़ आपके पास लैक कर, देखो ताइजुल को हमने बहुत स्टार्ट में देखा, शाकिब को हमने बहुत स्टार्ट में देखा कि शाकिब क्या बॉल घुमाता था, मतलब ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर आप उसको पिक करोगे जब भी रखना होगा। बट आज आपके पास जो फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, मेरे को सोरेफुल से याद है इनकी पौध, और उसके बाद आज देख लो कहां से हसन भी उसी अंडर 19 में थे बाय द वे, उसी में वाले में थे। मुझे हसन नहीं भी, पता हाँ। सोरेफुल ने, क्योंकि आग कि उसने बहुत ज्यादा अच्छी उससे डाली तो आग थी। उगलती तो थी। ये है भाई कहानी आपकी जो अभी चल रही है।